हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एआई मॉडल्स के इन हलूसिनेशन से आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? जब भी कोई एआई किसी स्पेसिफिक डोमेन में फेल होता है ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं? हम बस और ज़्यादा डेटा उसमें डाल देते हैं, ये उम्मीद करके कि सब ठीक हो जाएगा। वेलकम टू आज के इस विश्लेषण में, जहां हम इस ओपन लूप एआई ट्रेनिंग प्रॉब्लम का एक लिटरली रेवोल्यूशनरी इलाज देखेंगे। इमेजिन कीजिए अगर हम एआई डेटा को बिल्कुल सॉफ्टवेयर कोड की तरह ट्रीट करें। क्रेजी राइट? चलिए देखते हैं। आज हम इन 5 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, द एआई ट्रेनिंग प्रॉब्लम। दूसरा, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिरर। तीसरा, 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज। चौथा, द प्रोडा पाइपलाइन। और आखिर में, फिक्सिंग डेटा बग्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, द एआई ट्रेनिंग प्रॉब्लम। और ये ओपन लूप डिलेमा आखिर है क्या? प्री ट्रेनिंग में ना हम एआई को ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स फीड कर देते हैं, पर जैसे ही बात मेडिकल या लीगल जैसे कॉम्प्लेक्स डोमेन्स की आती है, ये अप्रोच फेल होने लगती है। मैं आपसे डायरेक्टली पूछती हूँ, हम फेलिंग एआई मॉडल्स पर ब्लाइंडली बस डेटा क्यों फेंकते रहते हैं? इसका जवाब सिंपल है। करंट प्रोसेस बिना किसी प्रॉपर फीडबैक लूप के चलता है। अगर मॉडल गलत जवाब दे रहा है तो हमें लगता है कि बस और डेटा डाल दो। ये लिटरली बहुत एक्सपेंसिव और टोटली इनएफिशिएंट तरीका है। और इसका सोल्यूशन हमारे आगे ही है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिरर, एक परफेक्ट एनालॉजी। इस फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन है। आज के एआई डेटा इंजीनियरिंग को ना बिल्कुल डेकेड्स पुरानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह सोचिए, मतलब बिना टेस्ट्स लिखे कोड लिखना। स्क्रीन पर देखिए, इस कॉरेस्पॉन्डेंस को ध्यान से समझते हैं। जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर में होती है, एआई में वो रॉ कॉपस है। सोर्स कोड बन जाता है हमारा सिंथेसाइज ट्रेनिंग डेटा। कंपाइलेशन का मतलब यहाँ मॉडल ट्रेनिंग से है। और यूनिट टेस्टिंग बन जाता है हमारा बेंचमार्किंग। तो जब बग आता है तो हम ब्लाइंडली कोड लंबा नहीं करते, हम उस फेलियर को ट्रेस करके फेलियर ड्रिवन डेटा रिपेयर करते हैं। तो ये रही पूरी पिक्चर। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लूप में हम क्या करते हैं? हम कोड लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर डीबग करते हैं, राइट? और अब हमारा नया एआई ट्रेनिंग लूप भी बिल्कुल वैसा ही है। पहले डेटा सिंथेसाइज करो, फिर मॉडल ट्रेन करो, उसे टेस्ट करो और उस टेस्टिंग के फीडबैक से सीधा डेटा को रिपेयर करो। बूम! एआई ट्रेनिंग का जो ओपन लूप था वो फाइनली क्लोज हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, 3 लेवल्स ऑफ नॉलेज, यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इस सॉफ्टवेयर एनालॉजी को सच में रियलिटी बनाने के लिए हमें एक शेयर्ड स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसी भाषा या फ्रेमवर्क जो एआई और ह्यूमंस दोनों समझ सके। ये एब्स्ट्रैक्शन 3 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1 है L1 की कॉन्सेप्ट्स, स्टेप 2 है L2 नॉलेज रिलेशंस और स्टेप 3 है L3 रीजनिंग चेन्स। हम बेसिकली कॉर्पस से कॉम्प्लेक्स लॉजिक निकालकर उसे इन एटॉमिक टर्म्स में तोड़ देते हैं। तो L1 रिप्रेजेंट करता है बुनियादी शब्द। ये किसी भी सब्जेक्ट की एब्सोल्युटली फंडामेंटल एटॉमिक वोकैबुलरी होती है। इसमें सारे टेक्निकल टर्म्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या फाउंडेशनल डेफिनेशंस आते हैं, जैसे बायोलॉजी में डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन्स। ये वो सिंगल ब्लॉक्स हैं जिनके बिना आप आगे की कोई बात ही नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा L2, यानी नॉलेज रिलेशंस। ये लेयर उन्हीं बुनियादी शब्दों या L1 कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ती है। क्या एक चीज दूसरी का कारण है? L2 बेसिक मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करता है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। तो सबसे अहम बात यह है कि जब भी एआई का कोई टेस्ट होता है तो उसे सिंपल टर्म्स या बेसिक फैक्ट्स नहीं पूछे जाते। उसका असल टेस्ट होता है L3 रीजनिंग चेन्स पर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप लॉजिकल पाथवेज होते हैं। एक मैथमेटिकल प्रूफ ले लीजिए या एक बीमारी की पूरी डायग्नोस्टिक साइकिल, ये सब एक L3 चेन होती है जो मल्टीपल L1 कॉन्सेप्ट्स और L2 रिलेशन से होकर गुजरती है। ये लिटरली एक एआई की ट्रू कैपेबिलिटी को टेस्ट करती है। तो फ्रेमवर्क समझने के बाद अब बारी है एक्शन की। लेट्स लुक एट सेक्शन 4, द प्रोडा पाइपलाइन, यानी प्रोग्रामिंग विद डेटा। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेट करने के बाद प्रोडा एक बिल्कुल नया पैराडाइम इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ हम एआई को सिर्फ ब्लाइंड डेटा फीड नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली एआई को डेटा के जरिए फॉर्मली प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सिस्टम रॉ टेक्स्ट पढ़कर प्रिसाइसली डेटा सिंथेसाइज करता है और एरर्स पकड़ने के लिए उसे रिगरसली इवैल्यूएट भी करता है। और ये पूरा सिस्टम इनको प्रिंसिपल्स पर टिका है। C से कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, जहां पूरे डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। O से ऑर्गेनाइज्ड, यानी स्ट्रैटिफाइड लेयर्स में डिवाइडेड। R से रिगरस टेस्ट्स और E से इवॉल्विंग, मतलब इटरेटिव रिफाइनमेंट।
ये स्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि आपका एआई डेटा बिल्कुल टॉप टियर, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कोड जैसा हो, कोई तुक्केबाजी नहीं। तो अगर कोड है तो बग्स भी होंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल सेक्शन, फिक्सिंग डेटा बग्स, ट्रेसिंग द फेलियर्स। अब हमें अंधेरे में तीर चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब कोई टेस्ट फेल होता है ना, तो हम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि फेलियर क्यों हुआ। क्या मॉडल को कोई L1 टर्म नहीं पता था, या फिर ये एक L3 रीजनिंग चेन का ब्रेक था। हम एग्जैक्टली प्रॉब्लम को आइसोलेट करते हैं और सिर्फ उसी स्पेसिफिक नोड पर एक टारगेटेड पैच लगा देते हैं। इट्स लाइक फाइंडिंग द एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड वेयर द बग इज। और इस मेथड का नतीजा देखिए। प्रोडा मेथड यूज करके रिसर्चर्स ने फिजिक्स, लॉ, मेडिसिन जैसे 16 अलग अलग कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन्स में एआई मॉडल्स को ट्रेन और डिबग किया। हर डिसिप्लिन में इन टारगेटेड रिपेयर्स के बाद फाउंडेशन और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग स्कोर्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए। द रिजल्ट्स आर एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये प्रिसिजन डीबगिंग मॉडल की बाकी जनरल कैपेबिलिटीज को खराब नहीं करती। अक्सर बल्क डेटा डालने से एआई पुरानी चीजें भूल जाता है, जिसे हम कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। पर प्रोडा के इन प्रिसाइज टारगेटेड पैचेस से एआई अपनी जनरल नॉलेज भी परफेक्टली मेंटेन रखता है और उस स्पेसिफिक डोमेन का एब्सोल्यूट मास्टर भी बन जाता है। इस रिसर्च पेपर का ये कोट इस पूरी प्रॉब्लम का एसेंस कैप्चर करता है। आज तक इंडस्ट्री में यही माना जाता था कि डेटा और एआई मॉडल के बिहेवियर का रिश्ता इतना उलझा हुआ है कि उसको सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए हमने अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करने के बजाय सिर्फ डेटा और कंप्यूट का स्केल बढ़ाना शुरू कर दिया कि बस सुपर कंप्यूटर्स लगाओ और डेटा भरो। लेकिन प्रोडा ने दिखा दिया है कि सच नहीं है। स्ट्रक्चर और ट्रू अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लाई जा सकती है। तो आखिर में मैं आपके पास एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या एआई का फ्यूचर सिर्फ मैसिव डेटा सेंटर्स बनाने और कंप्यूट पावर बढ़ाने में है, या हमारा आने वाला कल उन ह्यूमन एक्सपर्ट्स पर निर्भर करेगा जो इस स्ट्रक्चर्ड नॉलेज का बेहतरीन और फ्लॉलेस डेटा कोड लिख सकेंगे? सोचिएगा ज़रूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले विश्लेषण में कुछ और इस तरह के फैसिनेटिंग इनसाइट्स के साथ।